शादी हो रहा है तो उससे पहले ना प्रभु महतो के कहना चाहिए कि इस घर में हमको बेटी की शादी करना है, तुम मत करो शादी, तिलक करोगे थे, लेकिन मेरा जिंदगी क्यों बर्बाद किए। हम उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। वो मेरे हस्बैंड है। अश्लील फोटो पूरा वायरल कर रही है, फेक आईडी बना के उस पर लिख रही है के लिए कांटेक्ट करे, 300 रुपया डेली मिलेगा। मतलब बहुत गलत जो हम बोल भी नहीं सकते हैं। नहीं आता पता नहीं है, कुछ दिन तो पता चला कि तिलदाग में रहते हैं, मेराल में रहते हैं। संस्कार बिगाड़ दिया। इस गांव में कोई बेटा बेटी के ब्याह करने नहीं आएगा। हाँ, न्याय की मैं गुहार लगाता हूँ कि मुझे न्याय मिले। हमार के आवाला दूरा पर मार करे आवाला कि चला मुखिया तो मार करे चला थी दूरा करे। अभी ओकर बियाह हो जाते, हम बियाह करके बैठा लिया, इज्जत लेते तो ओकरो इज्जत ले लेबै, हमरा पर इज्जत जाए, ओकरो ले लेबै इज्जत। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत हैं समाचार। शादी के 18वें दिन ही दूसरी लड़की के साथ फरार हुआ पति। अपने पति को वापस घर बुलाने की गुहार लगा रही आरती। घर से फरार सूरज के माता पिता भी हैं सदमे में। घर बुलाने को लेकर खा रहे दर की ठोकरें। नवविवाहिता आरती देवी ने बताया कि मेरी शादी 31 मई 2022 को सूरज प्रकाश के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई। शादी के 18वें दिन मेरे मोबाइल पर पड़ोस की ही प्रभु महतो की पुत्री सोनम कुमारी ने फोन एवं मैसेज कर मेरे पति को अपना पति बताते हुए मुझे गाली गलौज किया और मेरे पति को झूठ सच फोन पर कहकर भड़का दिया। दूसरे दिन मेरे पति सूरज प्रकाश को लेकर के भाग गई। 10 दिन बाद सोनम और मेरे पति गढ़वा वापस आए तो स्कूल के प्रांगण में पंचायती हुआ और पंचायती में मेरे पति को दंडित किया गया, परंतु सोनम को पंचायती में नहीं बुलाया गया। पंचायती में मेरे पति सूरज प्रकाश एवं सोनम को अलग अलग रहने की हिदायत दी गई। मेरे पति को 1 वर्ष ससुराल में यानी कि मेरे मायके में रहने की आदेश दिया गया, जिससे मेरे पति मेरे मायके में रहने लगे एवं मजियाओं की खरसौता से गढ़वा अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो आकर के काम करके वापस मेरे मायके चले जाते थे। फिर एक दिन प्रभु महतो अपनी बेटी सोनम को एवं मेरे पति को एक साथ घर से फरार करवा दी। फिर दिनांक 7/7/2022 को जुटी पिंपल के पेड़ के नीचे पंचायती हुई थी, जिसमें प्रभु महतो को बुलाया गया था, लेकिन प्रभु महतो नहीं पहुंचा। दिनांक 8 अगस्त को मेरे घर पर सोनम और मेरे पति सूरज प्रकाश आए थे। 8 अगस्त को सोनम भागी। फिर मेरे पति 13 अगस्त को मेरे घर से भागे थे और प्रभु महतो एवं उनकी पत्नी चंपा देवी सोची समझी साजिश के तहत झूठ मुकदमा में मेरे ससुर और देवर जी को फंसा दिया और दोनों आज लगभग 7 महीने से फरार चल रही हैं। आरती देवी ने आगे कहा कि चांदनी कुमारी पिता रामप्रीत महतो टोटी के निवासी हैं, जो कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर मेरा एवं गांव की लड़कियों महिलाओं का अश्लील फोटो बनाकर सबको शेयर कर रही हैं और गाली एवं धमकी दे रही हैं। चांदनी बोल रही है कि हम और सूरज और सोनम तीनों मिलकर तुमको मारकर घर से भगा देंगे और पूरे घर को बर्बाद करके रख देंगे। वहीं सूरज के माता पिता व बूढ़ी दादी भी सूरज को लेकर सदमे में है। वे लोग भी लगातार सभी से अपने बेटे सूरज को घर भेजने की गुहार लगा रही है। नाम आरती देवी, मैके खरसोता और पति का नाम सूरज प्रकाश पत्रकार। मेरा शादी हुआ है ढोटी गांव में और शादी हुआ। इसके बाद हम यहाँ पे आए ससुराल में। ससुराल में जब आए तो 4 दिन 5 दिन अच्छा से रहे। इसके बाद सोनम जो प्रभु महतो के जो लड़की है सोनम कुमारी, वो जो फोन पर मेरे हस्बैंड के फोन पर डेली कॉल करती थी, तो उसमें नंबर था तो हम देखे उसमें नंबर तो लगाने लगे फोन, तो ऑफ कर दी। इसके बाद वो अपना फोन से हम लगाए, अपना फोन से लगाए तो ऑफ कर दी, फिर हम छोड़ दिए। इसके बाद वो अपने ही मैसेज फोन की, तो हम बोले कि दीदी गलती से लग गया है, फोन रख दीजिए। तो वो बोले कि क्यों रखे, कि तुम्हारा भी सूरज हस्बैंड है और मेरा भी पति सूरज है, कि हम लोग दोनों मिल कर रहेंगे, आइए मेरे गांव, मेरे घर गढ़वा है, गढ़वा में घूमने आइए। तो हम बोले कि नहीं दीदी वैसा थोड़ी बात है, घर एक लेडीज का 2 हस्बैंड होते हैं। जब ऐसे बोले फिर झूठ मतलब जो हम फिर इसके बाद कुछ नहीं गाली गलौज किए। वो गाली गलौज स्पेस करने लगे मेरा फोन पे और मेरे हस्बैंड से कह के झूठ सच का सनका दी और सनका दिए, वो घर में विवाद कर दिए। इसके बाद फिर वो शाम हुआ तो घर पे आए, खाना खाए। इसके बाद वो नहीं थे, उनका फोन पर लगाया कॉल तो बिजी, और सोनम का भी फोन पर लगाया तो केवल बिजी बताने लगा। फिर नंबर ब्लॉक कर दिए। इसके बाद फिर वो 9 बजे रात के हैं, 9 बजे रात गए तो उनको समझाया गया अच्छा से। फिर इसके बाद वो स्टूडियो गए, खाना खाकर स्टूडियो गए। बोले कि कहाँ जा रहे हैं, तो वो बोले कि स्टूडियो जा रहे हैं आरती, 2 घंटा का टाइम है, काम है, 2 घंटा में हो जाएगा, हम घर पे आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग पूरा परिवार परेशान हो गए। फोन करने लगे तो फोन नहीं लग रहा है, कभी और बता रहा है तो कभी बिजी बता रहा है। इसके बाद वो 18वां दिन उसी दिन मेरा शादी का हुआ था और सोनम कुमारी उसका जो प्रभु महता है वो अपना बेटी को ऑटो से पैसा दे के गढ़वा रिया दिए और सूरज प्रकाश जो मेरे हस्बैंड है वो स्टूडियो पर थे
तो उनका मतलब जिस दिन गए थे उस दिन अरियाते नहीं थे, उस दिन टावा में अपने मामा के घर रहे थे। और वो तो सब मिलकर रखे मेरे हस्बैंड को, और दूसर का इन लोग अरियात दिए, पैसा दे के, कपड़ा लता दे के, बैग उग साज के। इसके बाद वो गए तो 8 दिन हो गया था, बहुत दूर चल गए थे। तो 8 दिन के बाद दोनों आए तो पंचायती हुआ, स्कूल में पंचायती हुआ, वहाँ पे मुखिया सरपंच सब कोई गए। पंचायती में मेरे हस्बैंड को दंडित किया गया। उनको 1 साल के लिए बोला गया कि ससुराल में रहने के लिए। और उसमें जो पंचायती हुआ उसमें सोनम को नहीं बुलाया गया, ना उसको कोई दंडित लगाया गया। और दोनों को समझाया गया कि कोई कॉल या मैसेज नहीं करेगा। अगर लड़का मैसेज या फोन करेगा तो उसको 4 लाख जुर्माना लगेगा, अगर लड़की करेगी तो उसको 1 लाख जुर्माना लगेगा। तो दोनों अपने घर थे मेरे हस्बैंड जी। तो हम लोग खरसोता चले गए, हम लोग सब खरसोता थे। तो वहीं से हो गया 7 दिन हुआ। इसके बाद 7 दिन हुआ तो बैठे थे घर पे। तो उनका स्टूडियो में कॉल आने लगा कि गाना रिकॉर्डिंग करना था, वो तो वहीं से काम चालू कर दिए। इसके बाद वो स्टूडियो पर आए काम करने के लिए, डेली काम करके वापस चले जाते थे। एक दिन जब सोमवार था, 4 तारीख था, 4 तारीख सोमवार महीना था, तो गए स्टूडियो में। शाम का फोन किए तो बोले कि आ रहे हैं आरती। अब कह के मोबाइल उनका ऑफ हो गया। और सोनम कुमारी थी जो एग्जाम देने गई थी, उसके पिता एग्जाम दिवाने के लिए साथ में ले गए थे। और उसी दिन प्रभु महतो अपना बेटी को 1 बैग कपड़ा और उसमें सर्टिफिकेट पूरा, मतलब स्कूल का मार्कशीट 8 से लेके पूरा इंटर तक था, सब कागज पत्र था, बहुत था पूरा। और बैग में 1 बैग कपड़ा भरा हुआ था। और प्रभु महतो फिर अपना बेटी को विदा कर दिया। इसके बाद उन लोगों को 1 महीना ले हो गया गईले, तब तक भी नहीं आए। लेकिन 8 तारीख को आए। इसके पहले पंचायती हुआ था, जाटा पीपल के पेड़ के नीचे पंचायती हुआ गया, उसमें प्रभु महतो को बुलाया गया। लेकिन प्रभु महतो नहीं यहाँ से नहीं गए वहाँ पे। उनको बहुत कहा गया, बहुत लोग आए, मेरा गांव से, मेरे मायके से बहुत लोग आए, मुखिया सब पूरा गांव के टोटल थे। बहुत भारी पंचायती हुआ था, उसमें प्रभु महतो नहीं गए। और जो राम जवित है वार्ड है वो भी नहीं गया। उन लोग का पूरा खानदान में तो कोई गए भी नहीं किया। फोन करके बुलावल गया, मुखिया का भी बात नहीं माना, नहीं गया। इसके बाद नहीं गया तो फिर उन लोग आए 8 तारीख को, जो है मेरे हस्बैंड जी और सोनम 8 तारीख को मेरे घर पे दरवाजे पे आए। तो यहाँ पे आए तो मेरे हस्बैंड जी थे वही थे, जो दोनों साथ में थे। तो इसके बाद सोनम कुमारी यहाँ से मतलब थाना पर गई केस करने। जो झूठे जो मेरे भाई भी नहीं यहाँ पे आए थे, उसको कुछ भी नहीं किया गया था, उसको समझाया गया था केवल कि समझ जाओ, नहीं समझी। इसके बाद उसको वो गई केस करने, झूठे मेरे ससुर और देवर पर, मेरा भाई पर केस की और वहाँ थाना पर रुकी। जब थाना पर रुकी तो दरोगा जी मुखिया जी को हाथ में दिए कि लड़कियों को अभिभावक के सामने मतलब दिया गया कि इसको कहीं रखिए, अपने तो घर पे ले जाइए। तो घर पे प्रभु महतो अपना नहीं आया, वो महोलिया का राजकुमार महतो है जिसका पिता का नाम जोखन मेहता है, वहीं पे अपना बेटी को रखा। वहां से रखा 1 महीना वहां पे रखा। और जो 8 तारीख के भागे थे, और मेरे हस्बैंड जी को 13 अगस्त को भागे थे। जो 8 तारीख के केस नहीं की थी, वो की थी 13 तारीख को केस की थी, जिस दिन मेरे हस्बैंड मेरे घर से भागे। तो कुछ मतलब 1 माह रखे राजकुमार घर, फिर इसके बाद रखे छत्तीसगढ़, फिर महोलिया में रखा, कभी टावा में रखा है, कभी मेराल में रख रहा है, कभी छत्तीसगढ़ रख रहा है, मतलब ऐसे ही मतलब खेतनाथ में रख रहा है। बहुत दिन हो गया। इतना पंचायती के लिए कहा जा रहा है तो पंचायती में आने के लिए तैयार प्रभु महतो नहीं हो रहे। वार्ड के लिए केवल फूलते हैं, वार्ड के कुछ कहते हैं तो बात नहीं मानता है, वो लोग बोलते हैं वार्ड पर केवल फूलते हैं। इसके बाद उनको पंचायती में बुलाएगा, नहीं बुलाए। आजकल फिलहाल में हम कपड़ा धो रहे हैं तो उसका बहन आ रही थी तो गाली दे रही, अब काहे नहीं यहाँ बड़े, चल दो अपना घर, ऐसे कह के हम भी मतलब कुछ बोल दिए। इसके बाद उन लोग पूरा टूट के आ गया मारने, मेरा दूरा पर मारने आया तो उसमें मुखिया आ गए। जब उन लोग कहते हैं तो मुखिया आ जाते हैं, जब हम लोग कहते हैं तो मुखिया भी नहीं शामिल होते हैं। मुखिया से बोलते हैं, मुखिया से पूछेंगे लड़की कहाँ है, जबकि लड़की की जिम्मा दिया गया था, लेकिन मुखिया भी जवाब नहीं देते, बोलते हैं कि काम कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं।
आज तक कभी मुखिया ने जवाब दिए। मेरे पापा भी फोन लगा के पूछे कि कहाँ पे हैं, तो अभी गेहूं बुन रहे हैं, फोन लगा के हम बताएंगे, लेकिन आज इतना दिन हो गया अभी तक नहीं बताया कि लड़की कहाँ पे है, जबकि अभिभावक को जिम्मा दिया गया था लड़की को रखने के लिए, लेकिन लोग भगाते जा रहे हैं। अब ऐसे करके उस प्रभु महतो, राम जबीत महतो पूरा खानदान आ गया, लड़ने मार करने आ गया, हमको गाली देने लगा। और रामप्रीत का बेटा है जो विकास है, वो भी गाली गलौज करने लगा, आया सब मारपीट करने आया। तो हम सब बोले मुखिया सरपंच है, मुखिया है समझाने, तो मुखिया बोले कि आदमी जुटाते हैं। तो राम जबीत कह रहा है कि आदमी नहीं जुटाएंगे, हम लोग अति नहीं मानेंगे, पंचायती नहीं मानेंगे, हम केस करेंगे और मारपीट करेंगे, पंचायती को नहीं मानेंगे। फिर कह के वो लोग चल गया। तब मुखिया जी समझाए तो मतलब केस उन लोग नहीं किया। इसके बाद जो रामप्रीत की बेटी है जो चांदनी, वो हम लोग का नंबर पूरा अश्लील फोटो पूरा वायरल कर रही है, फेक आईडी बना के उस पर लिख रही है के लिए कांटेक्ट करे, 300 रुपया डेली मिलेगा। एगो मेरा भी नहीं, मेरा भाभी का है, जो कि हम गलती किए हैं, लेकिन मेरा भाभी तो गलती नहीं किया है, मेरा भाभी का भी फोटो लगा रही है फेक आईडी पर, फेसबुक पर। अब पूरा फोन आ रहा है, बहुत फोन आ रहा है, सबको कह रहे हैं, मुखिया को कह रहे हैं, दरोगा के पास बोले, कोई मेरा बात नहीं मान रहा है, बोला कि थाना में जाओ, थाना में जाते हैं तो कुछ होता नहीं है, कोई बात नहीं, मैं मुखिया को इतना कहे तो कोई नहीं करता। हम कॉल फॉरवर्ड करके रख दिया ऐसे कि कॉल फॉरवर्ड कर दिया तो कॉल नहीं आया, फिर व्हाट्सएप पर कॉल आने लगा, गलत निगाह से सब लड़का लोग फोन करने लगे। इसके बाद पूरा गंदा इधर अंशु कुमारी है, अंशु का मम्मी है, जो अंशु का भाई है, और अशोक जी के लड़का है उनका, और मेरा घर में सबका फोटो, और जाटा के लड़की लोग के फोटो, बहुत का मतलब वीडियो वायरल करने लगी। वैसे लेके वीडियो चढ़ा रही है पूरा फोटो के साथ, लेकिन कोई बात नहीं। जब उसका घर जा रहे हैं, उसका माई बाप से कहा जा रहा है, तो माई बाप उसका कह रहा है कि जो करे लो कर ले। थाना में शिकायत किए तो गए, पुलिस गए, पकड़े चांदनी को, तो बोल रही कि हम नहीं किए हैं। तो थाना में उसको लाया गया, तो उसको मौसी के लाया गया, तो इन लोग 5000 रुपया दे दिए घूस भी। अभी तो कुछ नहीं हुआ है उसके बारे में, लेकिन अभी बंद है। जब उन्हें चढ़ाती, दूसरा कोई चढ़ाता तो दूसरा कोई थोड़ी जानता कि मेरा हमको को केस हुआ, वो केस हुआ तभी ना साइलेंट हो गए। अब पूरा वायरल वीडियो बना रही है। अब आज तक वो भी चांदनी है ना, वो भी कुम्हार के साथ भागी है। मेरे हस्बैंड को तो वो सोनम के साथ भागे हैं, जो कि चांदनी बोलती है हम भगाने में सबसे पहले फॉरवर्ड है, तुमको लात मार के निकाल देंगे हम और सूरज सोनम। तो क्या करे थे, बहुत मतलब जामल, बहुत मतलब बैड पूरा लिखती रहती है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। पूरा वीडियो कॉलिंग व्हाट्सएप पर कॉल करेगी, लेकिन बोलेगी नहीं, अब वो बोलते भी नहीं है कुछ भी। तो अब मुखिया जी को कहते हैं तो मुखिया जी को भी कुछ नहीं करने के लिए तैयार है, सरपंच जी को कहते हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। वार्ड के दिखाने जाइएगा तो वार्ड कहेगा ना कि मोबाइल फोड़ देंगे, पटक देंगे, मत दिखाओ। वार्ड किस लिए है, जिसका अपने इज्जत का ठेकान नहीं है। हाँ, वार्ड है जो कि राम जबीत है, और उसका भी से जो फेक आईडी बना है, वार्ड का भी फोटो है, राम जबीत का फोटो उसमें लगाया हुआ है, जिसमें मेरा फोटो जो वायरल हुआ है वीडियो, उसमें राम जबीत का भी है फोटो। और नहीं विश्वास होगा तो हम आपको दिखा सकते हैं, वीडियो पूरा रखा हुआ है, सबूत रखा हुआ है। और जो प्रभु महतो हमेशा गाली गलौज करते रहता है, उसका औरत गाली देती रहती है, मारती रहती है, कहती है कि यहाँ कहल है तो तू चल जो नीमन रहते तो यहीं रहते। मैंने बहुत गलत जो हम बोल भी नहीं सकते हैं, शर्मिंदा लग रहा है बोलने में भी, बहुत अच्छी बोलती है। और हमसे निवेदन है कि वो पंचायती में नहीं जुट रहा है, कि उसे जल्द से जल्द मतलब हो। मुखिया जी से निवेदन है कि वो पंचायती में जुटने के लिए प्रयास करे, क्योंकि गांव घर का मुखिया है तो वो तो बात मानेंगे ना सबको, लेकिन बात नहीं मानते हैं, केवल एगो की बात मानते हैं। प्रशासन से कहना हम चाहेंगे कि वो सोनम कुमारी कहीं पे हो, वो आने के लिए कष्ट करे, मतलब उसको बुलाने के लिए अति करेंगे, सोनम को भी, सूरज को भी। नहीं आता, पता नहीं है। कुछ दिन तो पता चला कि तिलदाग में रहते हैं, मेराल में रहते हैं, रेणुकूट में रह रहे हैं, सोनेहरा में, छत्तीसगढ़ में। ऐसी प्रभु महतो मतलब कहते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। मेरे हस्बैंड जी का हो गया, वो शादी हुई 18 दिन हुआ था, 18वां दिन भागे हैं। इसके बाद 4 दिन के लिए आए थे, फिर इसके बाद भागे गए हैं। 21 मई का शादी हुआ था, 18 दिन उधर हो गया, इधर जोड़ लीजिए, हो गया 5-6 महीना से, लेकिन कोई
कोई आता पता नहीं है। जब शादी नहीं करना, शादी हो रहा है तो उससे पहले ना प्रभु महतो के कहना चाहिए कि इस घर में हमको बेटी की शादी करना है, तुम मत करो शादी, तिलक करोगे थे, लेकिन मेरा जिंदगी क्यों बर्बाद किए? नहीं ना करना चाहिए था। हम कहना चाहते हैं कि प्रभु महतो अपना बेटी को कहीं पे हो वो अपना घर पे बुलाए और किसी और के साथ शादी कराए, जो मेरा हस्बैंड को अपना मेरे घर आने के लिए बोले। हम उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। वो मेरे हस्बैंड है, वो कितना ही गलती करेंगे, वो मेरे लिए वो अति गलती नहीं है। लेकिन प्रभु में तो बात नहीं मान रहा, अपने बेटी को शादी नहीं कर रहा है। हाँ, सब गलती माफ करके सूरज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन आने देगा तब तो। प्रभु में तो दबाव में रख लिया कुछ दिन यहाँ, तो अब तो पता भी नहीं चल रहा कि मेरे हस्बैंड कहाँ पे रखकर किडनैप करवा दिए कि क्या किया, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब मुखिया से बोलते हैं तो मुखिया कह रहे हैं कि हमको उससे बस की बात नहीं है। मुखिया वार्ड को कितना हम कहे, दो लोग आवेदन दे दिए, थाना वाला भी हमको कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल फेसबुक के लिए अति के लिए किए हैं। तो हित नारायण सर हैं, वो बोले कि फेसबुक के लिए हम अति जिम्मा ले रहे हैं, फेसबुक के जो कर रहे हैं उसका हम जांच करवा रहे हैं। लेकिन सूरज प्रकाश ने 6 महीना हो गया जो केस हुआ मेरा देवर जी पर, जो निर्दोष है उसको निर्दोष है उसको दोषी लगाया जा रहा है, जो दोषी उसको निर्दोष लगाया जा रहा है। शादी करने से पहले वो उसको प्रभु महतो को चाहिए ना कि हम इस घर में हम उस लड़की को शादी नहीं होने देंगे। तिलक के दिन मेरा रोकवा देते शादी। मेरा मम्मी पापा के पैसा बेसी था शादी करने के लिए, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। प्रभु में तो महतो देगा मेरा जिंदगी? विश्वास नहीं होगा ना। जो चांदनी है तिलदाग में जो भागी है, उसको भागी नहीं है, उसको पहुंचाया गया। बोले क्या वहां से वो गहना पैसा लेके भाग गया। बोल रहे हैं राम जब इतना कि तू हमारे 3 लाख रुपया दे दो, हमारी बेटी को वापस कर दो। आज का फिलहाल राम जबित का बेटा भी खातून इसी जगह है, रात के चल गया था किसी के वाइफ के घर में। नहीं, फिलहाल बात भी नहीं हुआ, कुछ पता भी नहीं कि मेरे हस्बैंड कहाँ पे हैं, कुछ भी कांटेक्ट नहीं है। लेकिन प्रभु महतो के पूरा कांटेक्ट है, वो लोग पूरा परिवार बतियाते हैं। और जो बोलता है ना कि हमको पता नहीं है कि मेरी बेटी कहाँ है, चांदनी के बारे में बोल रहे थे उन लोग कि कुम्हार घर हमारे याद नहीं कि कुम्हार न जानी। वो बोल रहा है कि हम नहीं जाना था, हमारी याद लेंगे यहाँ से बेटी को वहाँ रख। जब केस हुआ ना तो वो पुलिस बुलाए तो इन लोग के मौसी के पकड़ के रखे ना, तो तुरंत ही इन लोग अपना बहन के बेटी के फोन करके बुलाए के थाना पर लेके आओ। अब पहुंच गया थाना पर। इन लोग सोनम के भी सूरज को भी इन लोग रख ले है, अपना अथी में कब्जा में करके रख ले है। अभी लोग पूरा ग्राउंड बना रहा है कि हम शादी करेंगे, अथी से कोर्ट मैरिज करवाएंगे। अब जब रहेगी तो मेरी बेटी इसमें रहेगी। हमको बोलते कि लात मार के निकाल दोगे, ऐसे बोलती है, गाली देती है प्रभु महतो। हाँ, मेरे मैके वाला के पता है, सबको पता है। उन लोग कहते हैं मतलब यहीं पे रहने के लिए हमको, लेकिन उन लोग जो प्रभु महतो है उन लोग तो बोलते हैं कि घर से बाहर निकाल देंगे। उन लोग का मजबूरी है। हम ज्यादा कोशिश करेंगे कि मेरे हस्बैंड जी को वापस लाने के लिए मतलब कृपा करें, कहीं पे हो। हाँ, हम उनका गलती का एक्सेप्ट हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा हस्बैंड है तो गलती तो सब कोई करता है, इंसान से ही गलती होता है। लेकिन इंसान तो अगर गलती का एक्सेप्ट करना चाहे तब तो। लेकिन हमको प्रभु महतो से निवेदन है कि अपना कहीं पर हो बेटी को अपना घर पे बुला ले। वो दोगार है आज 10। हाँ, मेरे पति को मेरे हवाले कर दे। लेकिन हम निवेदन है कि प्रभु महतो अभी से भी सुधर जाए। राम जबित चांदनी बोलती है कि हमारा क्या कर ले, हमारे बच्ची चाचा तो वार्ड वाली पूरा वार्ड को फूलती है। अब मेरा कोई बात नहीं मानता है। पुलिस थाना सबसे सहार हो गए, थाना पर गए तो बोल रहे हैं कि थाना पर जाओ। थाना पर जाते तो कुछ काम भी नहीं होता है। नहीं, इस घर में हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लोग जो प्रभु महतो के खानदान के हैं और जो उधर बगल के हैं सब गाली गलौज करते रहते हैं हमेशा। जहाँ से हो मेरे हस्बैंड को वापस लाने के लिए प्रशासन से गुहार है मेरा। मैं नंदलाल प्रसाद में था, मेरा घर ढोटी है। मैं प्रगतिशील मजदूर यूनियन का गढ़वा जिला का अध्यक्ष हूँ। मैं हमेशा सामाजिक कार्यों में रहता हूँ। मैं अपने लड़का सूरज प्रकाश का शादी खसोता ग्राम के कामेश्वर मेहता की पुत्री आरती के साथ 31 मई को किया हूँ। शादी के 18 दिन होते होते मेरे ही गांव के प्रभु महतो की लड़की सोनम मेरे पतोहू आरती के फोन मोबाइल पर उल्टा पलटा मैसेज और फोन करके गाली गलौज करते हुए धमकी दिया कि हम घर से तुमको निकाल देंगे।
मेरे दरवाजे से 8 तारीख को सोनम भागी और मेरा बेटा सूरज 13/8 को मेरे दरवाजे से भागा और 13/8 को ही और राजकुमार महतो जो महुलिया का है वह थाना में जाकर के केस FIR कराया है और रामजीत महतो दानी विश्वकर्मा वार्ड सदस्य इन लोग जाकर के थाना में FIR कराया और उसमें FIR में लिखाया कि घर में से खींचकर झोटा पकड़कर नंदलाल मेहता, उसकी पत्नी सुंदरी देवी, बेटा ज्योति प्रकाश, सत्य प्रकाश मिल करके मारा, जान मर रहा था, गला दबाया है और इस आधार पर 307 हाफ मर्डर का केस लग गया। जब से केस हुआ हम लोग पूरे घर के परिवार भाग दौड़ में पड़ गए। हम लोग अपना दौड़ने लगे घर छोड़कर, लेकिन शासन प्रशासन के लोग इस पर छानबीन नहीं किए। वह सतीश चंद्र राय प्रभु महतो के प्रभाव में आकर पैसा घूस लेकर मेरी पत्नी और मेरी पतोहू जो आवेदन दी थी उस आवेदन को दबा दिया गया और जो 13/8 को आवेदन दिया, जो झूठ सच आवेदन दिया, उस पर जांच पड़ताल नहीं किया गया और वह सतीश चंद्र राय प्राथमिकी करके कोर्ट में भेज दिया। और जब कोर्ट में गए उसको बेल कराने के लिए तो वकील साहब 5,000 मांग रहे थे, दरोगा जी राय जी बार बार फोन करके पैसा मांग रहे थे और कह रहे थे कि अगर यदि पैसा नहीं देगा तो तू लोग 3 गो के बाप बेटा के जेल में भेज देंगे। जो हम लोग घर पर हैं, हम लोग को पकड़ने का धमकी दे रहा था और जो सूरज प्रकाश भागा है उसको पकड़ने के लिए नहीं कह रहा था। हम अपने पतोहू और परिवार 7 महीना हो गया भगले। नहीं, पहले हुआ था जब 8 तारीख को आया था, उससे पहले हुआ था, लेकिन 8 अगस्त के बाद जो भागा है 13 तारीख को, तो उसके बाद हम लोग से कोई कांटेक्ट नहीं है। वो प्रभु महतो जान रहे हैं, उन लोग जान रहे हैं, रामजीत जान रहे हैं, दानी विश्वकर्मा जान रहे हैं। अभी पता यह चला था कि जो चांदनी पहले भागी थी, चांदनी और वो सोनम और सूरज साथ में सोने हारा रह रहे हैं। तो यह जान करके और वो जो फेसबुक या गलत सलत सूचना दे रही थी मोबाइल पर, जो चांदनी कुमारी है, तो उस बात को लेकर हम लोगों ने ग्रामीणों के साथ थाना में सूचना दिया। उस आधार पर चांदनी, सूरज, सोनम भाग गए और चांदनी के मौसी को पकड़ करके थाने में लाया गया था। उसके बाद गढ़वा थाना में वो HN मेहता जो है, हित नारायण महतो, जिनको केस जिम्मा दिया गया है, वो अपना जांच पड़ताल में वहां तक पहुंचे थे और चांदनी, सूरज, सोनम जब भाग गए तो उसके मौसी को पकड़ के लाए थे और चांदनी थाना में आई मौसी के पकड़ाने के बाद, और चांदनी को पैसा दे करके उसका भाई विकास 5,000 रुपया और छोड़वा दिया। वह हम आगे यही चाहते हैं शासन प्रशासन से, समाज के लोगों से, मेरा बेटा जो इधर उधर चल रहा है और यह जो प्रभु महतो जो कब्जे में रखा है, जो उसको बंधुआ बना लिया है, बंधक बनाया है, वह मेरे बेटे को छोड़ दे, शासन प्रशासन छोड़वा दे मेरे बेटे को। और यही हम चाहते हैं कि मेरा बेटा घर आ जाए और सोनम अपने बाप के यहाँ जाए। कानून चाहे जो कुछ भी करे, अभी तक कुछ नहीं किया, कानून में कोई न्याय हम लोगों को नहीं मिला। हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कोई सुनने वाला गुहार नहीं है। मुखिया के पास पहले भी दरखास्त दिए थे, मुखिया दरखास्त भी नहीं लिया, BDC भी दरखास्त नहीं लिए, प्रमुख जो है वो भी दरखास्त नहीं लिए। अभी जो थाना में कार्रवाई कुछ हुआ है उसके बाद दरखास्त कल मेरी पतोहू दी है मुखिया को, और मुखिया बोला है कि हम इसका निदान करेंगे, ग्राम सभा लगाएंगे और हम सूरज को और सोनम को बुलाएंगे। तो मेरा आग्रह है सभी बुद्धिजीवी भाइयों से, समाज के लोगों से, शासन प्रशासन से, SP से, DC से मेरा अनुरोध है कि मेरा बेटा को तत्काल खोज कर लाया जाए
और जो प्रभु महतो इतना बड़ा कुरफात किया है, जो गांव घर का बदनामी करा रहा है, पूरा संस्कार बिगाड़ दिया। इस गांव में कोई बेटा बेटी के ब्याह करने नहीं आएगा तो कम से कम इससे वंचित हो जाएगा गांव। इस मामला को हाँ न्याय की मैं गुहार लगाता हूँ कि मुझे न्याय मिले। शादी कैली 18 दिन पूर्व नहीं केलक तो खरसोता बियाह करब, तो खरसोता तो बियाह कर दिली। 18 दिन पुरलक तो इसी अथी प्रभु के बेटी मैसेज पे ठैलक तो मोबाइल पर। अब वह मोबाइल पर मैसेज दे के हमार बेटा चल गलक। फिर मुखिया के जिम्मा लगावल गया कि मुखिया दरोगा जिम्मा कैलक कि पर्वतिया घर राजकुमरा घर रही हमार बेटा सोनमी रही। तो मुखिया से पूछली कि ना हो कहाँ अथी हम दोनों, तो राजकुमरा घर हथ हम जिम्मा ले ले कहीं नहीं जाए देव लड़की के। लड़की केस कैल हो तो हम पर सोनमी कहीं नहीं लड़की भागी। अब पूछा थी मुखिया से तो मुखिया कह हम रिस नहीं ले दोनों के, कहाँ तोहर लड़का सोनमी गलो तो हम रिस नहीं ले। तो वो दिन कहे रिस ले रहा और दोनों के भगा दिलन हमार लड़का लड़की के। तब कैसे हो? हम ये सोचा थी गलती होखाला चाहे सही होखाला, वो लड़की अपना हर जो हमार लड़का अपना हराओ, ये हम चाह थी। पुतोह तो हमार घरे बा, हम पुतोह के रखबे करब। हाँ हम गलती हो लड़का के लेबा तो क्षमा करबे न करब। शासन पर सब पर तो गुहार लगैली हम ये क्षमा करती, सब क्षमा करके हम लड़का के चाहती घरे आ जा। एक लाज बा कोनो गतर में? जब हम बियाह कर ले रही बेटा के यहाँ दूधू के बेटी काहेला हमरा ढुके आवत बड़न काला। हाँ वो अपना घर हम अपना घर रहती हो बोले एक लाज शरम बा तन को वाट के। हमार बेटा तो ससुरारी चल गए रहे, वो बेटी अपना घर रख ले रहे प्रभुआ, तो हमरा फिर कैसे अरियात देला? सब स्कूल का कागज पत्र सब लेके यहाँ अरियत लेबा, बैग में साथ कर अरियत लेबा, वार्डवा अरियत लेबा कहीं अरियत थिया। कैसे कागज पत्र हमारा सही बहा? जब वो परीक्षा दिया बेटी के अरियत ले रहे तो हमारा लुगा कपड़ा कैसे आ गल? ओकर लुगा कपड़ा सोनमी के जब वो अरियत ले नहीं खेता वार्डवा काला के परीक्षा दे गइल बा हमार भतीजी, ते हमरा कैसे आ गल? मुखिया करन हम जिम्मा ले लेहिया, हम जिम्मा ले ले चाची। जखनी चाहब तखन यहाँ बथिया के राजकुमरा हर लड़का लड़की सोनम सूरज दोनों हथुनी हाँ। अब कहत बा खोजती के कहाँ बन दोनों है तो हमरा पता न कि कहाँ हथुन। अब उतना दिन 2 महीना ला रख ले यहाँ राजकुमरा हर जिम्मा ले ले रहे कि हम जिम्मा ले ले चाची, यहाँ कहीं नहीं भागे देव हम तो केस हो जतवा। उधर बड़न जिम्मा ले ले रहन कल के हमारा दरोगा से जिम्मा मिलल बा कि तू मुखिया जी रखिया लड़की के, तो हम एक यहाँ जिम्मा दे दे कहीं लड़की नहीं भागे। पंचायती होखी तो पंचायती नहीं खे करावत, पंचायती में जुटत नहीं खे। हमार के आवाला दूरा पर मार करे आवाला कि चला चला मुखिया तो मार करे चला थी दूरा परे। सूरज के कहते कि चुपचाप गोड़ हाथ सिमर के हमरा हरा जा। हाँ गलती माफ करके अभी तक हम रख सकीला बेटा के। अभी ओकर बियाह हो जाते हम बियाह करके बैठा लिया, इज्जत लेते तो ओकरो इज्जत ले लेबै, हमरा पर इज्जत जाए ओकरो ले लेबै इज्जत। यही लम स्कूल के पास है घर, हाँ बगल गिरे भाई। हम बड़ी आशा से पहुंचली नाती की शादी छोड़ के नाती प्रभु की बेटी को लेकर भाग गया। तो कहाँ भगवान तो कोई पता नहीं चला। हम रहे कहना माँ ये सब कोई के हमजोरी बिनती हमारा नाती के लाम दीजिए, हम यही कह रहे हैं। सूरज प्रकाश, हाँ सूरज की शादी किया है। 4 रोज के बाद बड़ा मगर हमरा तारीख के उतना याद नहीं। हम अपना नाती चाहते गाँव का चाहे, हाँ हमारा नाती घर आएगा। जैसे हम आसरा लगा के पूछ रही वैसे आसरा लगा के हमारा सब कोई परिवार। अब हम क्या कहूँ, शासन प्रशासन सब कोई से तो कहते ही हाँ सूरज घर आएगा। सब गलती माफ उनका कर ले रही। एक बार पचीती तब वो कहली तो कहलन जे दैया आज से हम अब गलती नहीं करब। दोनों कान धैल हम कान धरती हम अब गलती नहीं करब। हम कहलिए जांग पर झड़ा फिर गला धो पोछ के तोर गलती माफ बा, हम गलती माफ कर ली। अब कोई गलती माफ करे वाला तो हाल नहीं के।
हमरे मास्टर सब कोई बाड़ी तो मर गया, लेकिन फिर से भाग गया। अब हम क्या कहूँ। वहीं बीडीसी राजू देवी के पति प्रेम दीवाना व्यास ने कहा कि फेसबुक व्हाट्सएप पर फोटो एडिट करके गांव की लड़कियों महिलाओं को जो बदनाम किया जा रहा है उस पर यथाशीघ्र एक्शन ले प्रशासन, क्योंकि गांव का माहौल खराब हो रहा है। देखिए, विशेष यही कहना है कि हमारे पंचायत से ढोटी से 2 लड़की और 1 लड़का भागे हैं, जिसमें एक लड़का बाहर का है, भगा लग गया है। हम यही कहना चाहेंगे कि लोग जो भागे हैं कम से कम चैन से रहे, भाग गया है तो कम से कम गांव घर के दूसरे 5-7 लड़का लड़की की जो फेसबुक से फोटो लोड करके इन लोग बार बार जो है से कि गलत अफवाह उड़ा के बदनाम कर रहा है पूरे पंचायत को। हम आग्रह करेंगे प्रशासन से कि क्राइम ब्रांच के लोग इसको छानबीन करके उचित कार्रवाई तत्काल करें, क्योंकि इस तरह से बदनाम हो रहा है पंचायत, ये कहीं से भी अच्छा नहीं होगा। भाई किसी की बेटी बहन है और पूरे पंचायत में मैंने जो युवा पीढ़ी है इस पर प्रभाव पड़ रहा है, अब बदनाम हो रहे लोग। इसलिए प्रशासन से आग्रह है कि जितना जल्दी बने इन सबको ऊपर में कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, विशेष यही करना है। जी, मेरा नाम हुआ प्रेम दीवाना व्यास, मेरी पत्नी हुई राजू देवी, बीडीसी सेटा पंचायत। पिछले 80 सालों से वरुणा पंप्स आप तक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पहुंचाने का प्रेशर लेते आए हैं। जोश से पानी पहुंचाने का और उनके दिलों को जीतने का प्रेशर हम लेते हैं। वरुणा पंप्स, हर बूंद में जोश। अधिकृत विक्रेता किसान पंप हाउस, मदरसा रोड, आनंद मार्ग स्कूल के बगल में, गढ़वा।